फुटबॉल के विश्व कप 2026 में एक बार फिर फ्रांस प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है। लगातार 2 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने वाली टीम किलियन एम्बापे के नेतृत्व में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। एम्बापे का यह तीसरा विश्व कप है और पिछले दोनों विश्व कपों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। वे विश्व कप में अब तक 12 गोल कर चुके हैं। फ्रांस भी पिछले 7 विश्व कपों में 4 बार फाइनल में पहुंच चुका है। 2018 में तो वह विश्व विजेता था। अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे फ्रांस के स्टार खिलाड़ी हैं। आइए उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से देखते हैं कि फ्रांस की दावेदारी कितनी मजबूत है। एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को कन्या लग्न, वृश्चिक नवांश और धनु राशि में हुआ। जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल स्थित है, तो वहीं लग्नेश बुध तृतीय भाव में स्थित होकर लग्नेश और तृतीयेश का राशि परिवर्तन योग बना रहा है। यह योग जन्मजात खिलाड़ी का योग है। सामान्यतः ऐसे जातक खेल आदि में नैसर्गिक प्रतिभा रखता है और अच्छी प्रगति करता है। जन्मपत्रिका में चतुर्थ भाव में धनेश, भाग्य, शुक्र और आयुष चंद्रमा का युति संबंध है, जो श्रेष्ठ धन योग का निर्माण कर रहा है। पंचमी षष्ठी शनि नीच राशिस्थ है, परंतु उसका नीच भंग होकर राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शनि सरल संज्ञक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। अष्टम भावस्थ शनि के कर्म भाव पर दृष्टि है, जो खिलाड़ी के रूप में फुटबॉल क्षेत्र में कर्म क्षेत्र का संकेत कर रही है। एम्बापे की जन्म पत्रिका की तुलना में निर्यण भाव चलित अधिक बली एवं प्रभावी है, जिसमें तृतीय भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति है और सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति है। एम्बापे को खेल और फुटबॉल का वातावरण अपने घर में ही मिल गया है। उनके पिता विल्फ्रेड एम्बापे फुटबॉल के कोच थे और उनकी माता फायजा लामारी पूर्व हैंडबॉल खिलाड़ी थी। बचपन में ही उनकी असाधारण गति, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता ने फुटबॉल विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वे अपने आयु वर्ग से बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते थे और अक्सर उनसे बेहतर प्रदर्शन करते थे। एम्बापे ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत स्थानीय क्लब बॉन्डी से की थी। उसके बाद वे 14 वर्ष की आयु में शुक्र महादशा में केतु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा के दौरान जुलाई 2013 में मोनाको की युवा अकादमी में शामिल हो गए। 2 वर्ष बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने मोनाको की वरिष्ठ टीम में अपना स्थान बना लिया। 2016-17 सत्र में एम्बापे ने यूरोप को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत मोनाको ने फ्रांसीसी लीग खिताब जीता और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंच गए। इस प्रदर्शन के बाद वे विश्व फुटबॉल के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ी बन गए। इस समय वे सूर्य महादशा में शनि की अंतर्दशा के प्रभाव में थे। पंचमी षष्ठी शनि निर्णय भाव चलित में सप्तमस्थ होकर तृतीय मंगल के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है, जो खेलों में उपलब्धि कारक है। 2017 में एम्बापे पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG क्लब से जुड़ गए। PSG में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। क्लब के सर्वकालिक सर्वाधिक गोलकर्ता बने, 6 लीग 1 खिताब जीते और कई बार लीग के शीर्ष स्कोरर रहे। क्लब को पहली बार UEFA चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही एम्बापे रियल मैड्रिड के प्रशंसक थे। जुलाई 2024 में उनका सपना पूरा हुआ जब वे रियल मैड्रिड से जुड़ गए। मार्च 2017 में एम्बापे फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के लिए चुने गए। उस समय वे सूर्य महादशा में शनि की अंतर्दशा के प्रभाव में थे। अगले ही वर्ष वे विश्व कप की टीम में भी शामिल हो गए और रूस में आयोजित 2018 विश्व कप में उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने 4 गोल किए और फ्रांस को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे 2018 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुने गए। उस समय एम्बापे सूर्य महादशा में बुध की अंतर्दशा में चंद्रमा और उसके बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थे। अंतर्दशानाथ लग्नेश कर्मेश बुध तृतीय भाव में तृतीय मंगल के साथ परस्पर राशि परिवर्तन कर रहा है और निर्यण भाव चलित में राजयोग कारक है। प्रत्यंतर दशानाथ चंद्रमा एकादशेश होकर धन योग का निर्माण कर रहा है और निर्यण भाव चलित में तृतीय भावस्थ है। मंगल तृतीय होकर लग्नेश बुध के साथ परस्पर राशि परिवर्तन से खेल में उपलब्धि कारक है। इस प्रकार यह दशा उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। 2022 विश्व कप में भी एम्बापे का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा। इस विश्व कप में उन्होंने 8 गोल किए। फाइनल में अर्जेंटीना के विरुद्ध उनकी हैट्रिक विश्व कप इतिहास के सबसे यादगार प्रदर्शनों में गिनी जाती है।
इस समय दशा थी चंद्रमा में राहु की अंतरदशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा। अंतरदशा नाथ राहु जन्मपत्रिका में एकादश भाव में स्थित होकर टूर्नामेंट में सफलता कारक बना हुआ है। प्रत्यंतर दशा नाथ सूर्य यद्यपि द्वादशीश है, परंतु निर्णय भाव चलित में राजयोग कारक धनयोग कारक ग्रहों के साथ युक्त होकर विदेश में सफलता कारक बना हुआ है। जहां तक 2026 विश्व कप का प्रश्न है तो एम्बापे चंद्रमा की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है। प्रत्यंतर दशा नाथ बुध उनके लिए खेलों में उपलब्धिदायक है, तो वहीं प्रत्यंतर दशा नाथ शुक्र जन्मपत्रिका में धनेश भाग्येश होकर धनयोग का निर्माण कर रहा है। साथ ही निर्णय भाव चलित में राजयोग कारक है। दशाओं की अनुकूलता को देखते हुए एम्बापे का इस विश्व कप में प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। इस समय की दशाओं को देखते हुए वे अपनी कप्तानी में ज्योतिष की दृष्टि से भी कप के प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। वर्तमान दशाएं अंतिम 16 और उससे आगे पहुंचाने की क्षमताएं रखती हैं।